है मोहब्बत, क्या है प्यार, फरेबी जगत में क्या खोजता है यार। आंखें उठा कर देख तू, क्रूस पर दर्शाया गया था सच्चा प्यार। आइशु पास आ, पाले नई जिंदगी। आइशु पास आ, पाले एक पहचान नई। जो पाएगा तू उसके लहू में धुल कर, ओ ना पा सकेगा इस संसार में गुम होकर। आइशु पास आ, आइशु पास आ, तू इशु पास आ, इशु के पास। आइशु पास आ, आइशु पास आ, तू इशु पास आ, इशु के पास। क्षण भंगूर है इस जहां की बातें, वो पहला प्यार, पहली मुलाकातें। वो मृत्यु ही है हर चीजों का अंत, छुटकारा पाले द्वार होगा बंद। ओ आइशु पास आ, पाले नई जिंदगी। आइशु पास आ, पाले एक पहचान नई। जो पाएगा तू उसके लहू में धुल कर, ओ ना पा सकेगा इस संसार में गुम होकर। आइशु पास आ, आइशु पास आ, तू इशु पास आ, इशु के पास। आइशु पास आ, आइशु पास आ, तू इशु पास आ, इशु के पास। जिंदगी तेरी है पल दो पल की, आत्मा तेरी सनातन काल की। फैसले की घड़ी है सामने तेरे, मसीह को चुन ले तू अपना बना ले। ओ आइशु पास आ, पाले नई जिंदगी। आइशु पास आ, पाले एक पहचान नई। जो पाएगा तू उसके लहू में धुल कर, ओ ना पा सकेगा इस संसार में गुम होकर। आइशु पास आ, तू आ जा रे। आइशु पास आ, आइशु पास आ, तू इशु पास आ, इशु के पास। आइशु पास आ, आइशु पास आ, तू इशु पास आ, इशु के पास। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रणाम। आज मैं आपको प्रभु यीशु का जीवन कहानी को बताने पर हूं। उसका एक चेला मत्ती यीशु मसीह का जीवन कहानी को प्रकट करते हुए वो शुरू करता है यीशु मसीह के वंशावली से। ये मुख्य है ये प्रकट करने के लिए कि यीशु मसीह का जीवन कहानी एक काल्पनिक कहानी नहीं परंतु सच्चा है। काल्पनिक कहानियां कैसा शुरू होता है, वंस अपॉन अ टाइम, या एक समय था। परंतु मत्ती कहता है यह यीशु मसीह का वंशावली है। यीशु मसीह को इतिहास में खड़ा करके उसका जीवन आपका और हमारा जीवन के साथ ताल्लुकात रखता है, यह बात प्रकट करता है। हमारा प्राणों का उद्धार का संदेश केवल एक अच्छा सलाह नहीं है प्रिय जीजो,
पर खुशखबरी है, यदि अच्छा सलाह कोई देते हैं तो उसके अनुसार जीने का जिम्मेवारी हमारा है। उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, तकलीफ उठाना पड़ता है, कभी असफल होते हैं, कभी सफल होते हैं, कभी निराश हो जाते हैं। नहीं, यीशु मसीह हमसे ये कहता है कि वो परम आध्यात्मिक सत्य है जो स्वर्ग से उतर के इस धरती पर आया और आपको और हमें अपना प्राण निछावर करके प्यार किया। इतना ही नहीं, तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा ताकि आप और हम जीवन और आशा पाए। यीशु मसीह तिरस्कार किए गए ताकि आप और हम घर लाया जाए। ये वंशावली इस सत्य को प्रकट करता है। प्रिय जीजों, अनेक संसार की कहानियां हैं जो हमारे दिल की आकांक्षाओं को प्रकट करती है, जैसे मदर इंडिया या दिल वाले दुल्हनिया ले जाएं। ये प्यार की कहानियां हैं। प्यार सीमित है, प्यार टूट जाता है। हमारी आकांक्षा है कि प्यार टूटे नहीं, है ना। अनेक कहानियां हैं, जैसे सिंड्रेला का कहानी या स्लीपिंग ब्यूटी का कहानी या ब्यूटी एंड द बीस्ट कहानी। ये सब मूवी बनाए गए और जब हीरो हीरोइन खुश रहते हैं, हम भी खुश रहते हैं उनके साथ। जब वो रोते हैं, जब वो निराश हो जाते हैं, हम भी रोने लगते हैं। हम भावुक हो जाते हैं मूवीज को देखकर। क्यों? क्योंकि इन मूवीज में जो आकांक्षाएं प्रकट किया जा रहा है वो हमारे दिल के साथ गूंजती है। प्रिय जीजों, पर तकलीफ और समस्या एक ही है, ये हमें और हमारी आकांक्षाओं को पूरी रीति से तृप्त नहीं कर सकती है कहानियां, क्योंकि काल्पनिक है। ये सच नहीं है। सच्चे संसार में निराशाएं हैं, धोखा है, छल है, बुराई है, असंतुष्टता है, बोझ है। हमारे दिल की आकांक्षाएं क्या है प्रिय जीजों? कि प्यार कभी टूटे नहीं, कि हम मरे नहीं, कि हम सुपरमैन के समान मौत के ऊपर जीत हासिल करें, उड़ सके, वो पा सके जो हम सोचते हैं इंसान की रीति से हम नहीं प्राप्त कर सके। यह आकांक्षा हमारे दिल की गहराइयों में बसी हुई है। इसलिए प्रिय जी, जो हम ये मूवीज जब देखते हैं हमारा दिल पिघल जाता है, हमारी आंखों में आंसू होती है और हम चाहते हैं प्यार बना रहे, हीरो मरे नहीं, हीरो और हीरोइन के बीच में शादी हो जाए, है ना, कि राजकुमार आए, वो विलन जो शैतान है, जो हमारे जीवन में श्राप और पाप और मृत्यु और हर प्रकार के नकारात्मक बात ले आया है, उस विलन को हमारा हीरो मार दे। मत्ती कहता है प्रभु यीशु मसीह ने ये काम किया है और आपको उस विलन के हाथों से छुड़ाकर नया जीवन, शाश्वत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया कि कभी प्यार मुरझा न जाए, कभी सुंदरता खत्म ना हो जाए, हम सदा के लिए जिए। प्रिय जी, जो प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आए। इतना ही नहीं, वो वंशावली हमें ये प्रकट करती है कि तिरस्कृत किए हुए लोगों को प्रभु अपनाता है, जो अयोग्य है उनको प्रभु अपना बनाता है। यीशु मसीह के वंशावली में 5 स्त्रियां हैं जो तिरस्कृत है, त्यागे गए हैं, नैतिक रीति से उनका जीवन सही नहीं है, समाज उनको अलग कर दिया गया है। ऐसे टूटे हुए स्त्रियों को प्रभु यीशु मसीह अपनाकर अपने जीवन की वंशावली में वो जोड़ देता है।
ये बात, ये सत्य को प्रकट करता है जो मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आप इस गहरी निराशा में हैं कि आपको कोई प्यार करने वाला नहीं, कि आपको कोई अपनाने वाला नहीं, आपको तिरस्कृत किया गया, अलग किया गया, क्योंकि आप सुंदर नहीं हैं, क्योंकि आप गोरे नहीं हैं, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है और आपका दिल प्यार के लिए तड़प रहा है। प्रभु यीशु मसीह आज अपनी वंशावली में लिखे गए बहनों के द्वारा आपसे और हमसे यही कहना चाहते हैं, मैं आपको प्यार करता हूं, बेहद प्यार करता हूं, इसलिए मैं आया, इसलिए मैंने अपना जान दिया, ताकि वो पाप जो हमारे बीच में रुकावट था उसको हटाकर मैं तुम्हें गले लगाऊं और मैं तुम्हारे दिल के गहराइयों में आकर वास करूं। इतना ही नहीं, यीशु मसीह के वंशावली में राजा लोग भी थे। ये बात हमें ये प्रकट करती है कि धनवान लोग जिनके पास गाड़ियां हैं, नाम है, उनके पास बड़े बड़े मकान है, पैसा खूब है, फिर भी उनका दिल खाली है, संतुष्ट नहीं है, सब कुछ है फिर भी खोखलापन। परमेश्वर के अनुग्रह के बिना प्रिय जी जो हम संतुष्ट नहीं रह सकते हैं। इसलिए प्रभु ऐसे भी लोगों को जोड़ता है अपने परिवार में, ये बताने के लिए कि आपके पैसा आपको संतुष्टि नहीं देगा, आपका पास 10 पत्नियां हैं, आपके जीवन में संतुष्टि और संतृप्ति नहीं होगा। वो प्रिय जी जो वो खालीपन केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह भर सकता है और वह आपको पुकारता है अपने परिवार में जुड़ने के लिए। प्रिय जी जो उसका अनुग्रह और प्यार जिसके हम काबिल नहीं थे, वो आपको और हमें देने के लिए तैयार। इतना ही नहीं, यदि आप उसका पहला अध्याय का 17 वचन में जो वंशावली में है, वो ये बात कहता है, इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई और दाऊद और बेबीलोन के बंधुआई होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी और बंदी होकर बेबीलोन से को पहुंचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी। यहां पीढ़ियों की बात कहा गया और 14 पीढ़ी के बारे में, 14 पीढ़ी, हम इसको 7 पीढ़ियों में डिवाइड कर लेंगे। 14 पीढ़ी में 7 पीढ़ियां हैं। 14 पीढ़ियों में 7 पीढ़ियां हैं और 7वां पीढ़ी प्रभु यीशु मसीह का पीढ़ी है। ऑलराइट, तो ये 7 का क्या अहमियत है धर्मशास्त्र में। आप यदि इज़राइल का कहानी को, उनके समाज का, उनके देश की कहानी को देंगे, परमेश्वर ने उनको कुछ निर्देश दिया था। परमेश्वर ने कहा 6 दिन काम करो, 7वां दिन विश्राम करो। अपने मेहनत से, अपने तकलीफ से, अपने पीड़ा से, अपने दर्द से, है ना, अपने पसीने से रुक के मेरे साथ एक संबंध में आकर आराम करो। इतना ही नहीं, 6 साल के बाद 7वां साल परमेश्वर ने कहा इज़राइल को, खेती बाड़ी उस साल के लिए बंद करो, मैं तुम्हें उसका सब अनाज तुमको उससे पहले ही दे दूंगा। जमीन को विश्राम करने दो ताकि उपज अच्छा आए। इतना ही नहीं, 7 गुणा 7 यानी 49 साल के बाद 50वां साल आपको जुबली वर्ष करके मनाना है। इसका मतलब जितने भी कर्ज में हैं लोग, उनका कर्ज माफ किया जाना चाहिए। जिनके जमीन गिरवी रखा गया है, उनका जमीन वापस किया जाना चाहिए। सब गुलामों को आजाद करना चाहिए। मतलब जमीन को, लोगों को उनके थकावट से, उनके बोझ से उनको विश्राम देना है। तो यीशु मसीह आपसे और हमसे कह रहे हैं, 7वां 7 यानी 7वां पीढ़ी में आया हुआ प्रभु यीशु मसीह
इसलिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया कि आपको और हमें विश्राम दे। मैं बाइबल से एक वचन पढ़ना चाहता हूं। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यहां प्रभु यीशु मसीह ये न्योता दे रहे हैं, मेरे पास आओ और सच्चा विश्राम, सच्चा आराम मैं दूंगा। बोझ, निराशा, तकलीफ, मेहनत, पसीना, इन सब से तुमको बचाकर तुम्हें विश्राम दूंगा। जिस प्यार के तुम खोज में हो और जिसको पाने के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, पर आप निराशा के अलावा कुछ और नहीं पाया, प्रभु यीशु कहते हैं मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुमको वो प्यार दूंगा जो कभी मुरझाएगा नहीं, जो कभी खत्म नहीं होगा। ऐसा प्यार जो कभी आप धोखा नहीं खाएंगे, ऐसा प्यार जो कभी आपको छोड़ेगा नहीं। कोई भी परिस्थिति में आपको अकेला, आपको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, प्रभु यीशु मसीह ये वादा करता है। हम लोग वैलेंटाइंस डे मनाने वाले हैं। सच्चा प्यार का क्या क्या खोज में क्या क्या लोग नहीं करते हैं, पर अंत में निराशा ही मिलता है। पर यीशु मसीह कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा सच्चा वैलेंटाइन हूं। मैं स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आया ताकि आपके पाप के लिए अपना प्राण देकर, उस पाप के ऊपर और शैतान के ऊपर विजय पाकर मैं तुम्हें अपना जीवन दे सकूं, और फिर जहां मैं हूं वहां रहने के लिए आपको मैं ले जाऊंगा, ताकि सदा के लिए हम मिलकर मेरे घर में आनंद और खुशी और शांति से साथ हम जी सकें। ओ प्रिय जीजो, ऐसा अनोखा प्यार आपको कहीं और नहीं मिलेगा। यीशु मसीह का प्यार, वो कहता है अपना दिल खोलो, अपना दिल खोलो और अपने पापों को और अपने तकलीफ और अपने बोझ को कबूल करके मुझसे प्रार्थना करो, प्रभु यीशु मुझे अपने परिवार में जोड़ो, अपना प्यार मेरे दिल में उड़ेल दो। मैं तरसता हूं प्यार के लिए, सच्चा प्यार के लिए। मैंने धोखा खाया, मैंने निराशा पाया, मनुष्यों में, चीजों में मैंने संतृप्ति नहीं पाया, पर आपके वचन कहता है मुझ जैसा योग्य व्यक्ति को प्यार करने के लिए स्वर्ग की महिमा को आप छोड़कर अपना प्राण को ही मेरे लिए आपने निछावर किया। इस प्यार के लिए धन्यवाद प्रभु। मैं अपना दिल आपको देता हूं, तू मुझे अपना ले, अपना परिवार में जोड़ दे और मेरे जीवन से आप अपना महिमा लीजिए। ये दुआ करते हुए अपने जीवन को आप प्रभु यीशु के हाथों में सौंप दीजिए। परमेश्वर आपको आशीष करे। प्रणाम। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए अपना बोझ बांटना चाहते हैं तो दिए गए फोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें। वाले एक पहचान नई जो पाएगा तू उसके लहू में धुल कर, ओ ना पा सकेगा इस संसार में गुम होकर। यीशु पास आ।